नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और हमारे सहयोगी अंकुर भी हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुलाकातों के सिलसिले चले। पहले ट्रंप पुतिन मुलाकात, फिर ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात। इस बीच एक हेडलाइन ने बड़ा ध्यान खींचा, पुतिन के साये में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात। सबसे पहले तो उस मुलाकात को डिकोड करें और आगे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, मुलाकात तो डिकोड ऐसे हो सकती है कि पुतिन और ट्रंप और जेलेंस्की की जो मुलाकात हुई उसमें एक तरह से जो ट्रंप का जो एक ऑरा था, जो उनका ये था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो, वो सब कुछ माना गया। कहीं कुछ कुछ मतभेद हैं, जैसे कुछ इलाके हैं यूक्रेन के जो रूस के कब्जे में है, जिनको लेके बात थोड़ी सी अटकी। और यूरोप के जितने नेता थे वो थोड़े से संशय थे, उनके मन में काफ़ी सवाल थे। उन्होंने ट्रंप से पूछा तो ट्रंप ने उनको चुप करने की कोशिश भी की। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन ट्रंप ने एक बयान दिया जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूँगा ललित। उन्होंने कहा कि पुतिन मे नॉट एंड द वॉर। ये एक उन्होंने टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा। मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैं कर चुका हूँ, बट ट्रंप का ये दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद पुतिन जो है इस युद्ध को ख़त्म ना करे, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये युद्ध और लंबा चलेगा। हालांकि अगर हम मार्केट सेंटीमेंट की बात करें, कहते हैं शेयर बाज़ार की बात करें, तो जो यूरोपियन डिफेंस कंपनीज के शेयर थे उनमें गिरावट आनी शुरू हो गई, क्योंकि उनका माल कम, उन्हें डर लगने लगा कि शायद अब ये माल कम बिकेगा हमारा। तो लेकिन अगर ट्रंप की बात माने तो ट्रंप को अभी भी लगता है कि शायद पुतिन उनकी बात ना माने। और ये लगने की वजह शायद ये भी कि शुरुआत से जो पुतिन हैं वो अपनी कुछ शर्तों पे बिल्कुल फिक्स्ड हैं, उसमें कहीं कोई उन्होंने गुंजाइश छोड़ी नहीं। देखिए, क्रीमिया को लेके तो उन्होंने कहा कि इस पे तो बात ही नहीं होगी। हाँ, क्रीमिया को लेके तो ये कहा। और जो 2-3 इलाके हैं, डोनबास है, ज़िपोरिज़िया है, वो शायद वो वापस नहीं करना चाह रहे हैं। वो वापस नहीं करना चाह रहे, तो उनको तो मामला फंसा हुआ है। प्लस वो ये चाहते हैं कि नाटो का विस्तार बिल्कुल ख़त्म हो, और यूक्रेन में जो यूक्रेन का जो यूरोपियन यूनियन में जो शामिल होने की बात है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हालांकि यूरोपियन कंट्री ये चाहते हैं कि अगर युद्ध ख़त्म होता है तो उसके बाद हम यूरोपियन कंट्रीज़, खासतौर पर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अपने सैनिक वहाँ तैनात करना चाहते हैं। तो इस पे भी रूस राजी नहीं है। रूस को लगता है कि आज नहीं तो कल फिर से लड़ाई शुरू कर सकते हैं। फिर से लड़ाई शुरू करेंगे। और ये दरअसल बात वहीं से शुरू हुई थी, जब ज़्यादा ज़ेलेंस्की नेटो करने लगे, तब पुतिन ने फिर वो अपनी पॉलिसी। इन सब से इतर देखिए, जंग में तो हर जगह हर किसी का नुकसान ही होता है, आर्थिक रूप से होता है। रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा तक एक तरह से भगोड़ा मान रखा है। पुतिन क्या हासिल करना चाहते हैं इस युद्ध से? सिर्फ सिक्योरिटी, या सिर्फ नेटो का भी हमारे अंदर दखल ना दे दे, या यूरोपियन कंट्री मेरे ऊपर ना चढ़ जाए? सिर्फ इतना ही है पुतिन, या ये विशुद्ध विस्तारवादी नीति थी पुतिन की? देखिए, जो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यूक्रेन है, बेलारूस है, या और जो कंट्रीज़ हैं जो रूस से अलग हुए बाद में, ख़ासतौर पर वो जो कहीं ना कहीं कैथोलिक थे, ओल्ड ऑर्थोडॉक्स रशियन कैथोलिक, वो कहीं ना कहीं पुतिन ने, जब लड़ाई शुरू हुई थी 3 साल पहले, तो पुतिन ने यूक्रेन की सेना से कहा था कि आप अपने हथियार डाल दो। उन्होंने कहा था कि आपके फोर फादर, यू हैव द सेम DNA विच द रशियन हैव, यू हैव द सेम लेगेसी दैट रशिया हैव, एंड योर फोर फादर फाइट फ्रॉम द रेड आर्मी। इसका मतलब ये था कि पुतिन ने यूक्रेन की सेना से ये कहा था कि भाई, आपके जो माता पिता है वो रूस की आर्मी में काम कर चुके हैं, आप रूस का हिस्सा है, जेनेटिकली भी आप हिस्सा है, तो आप इस लड़ाई में भाग ना लें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुतिन को कहीं ना कहीं लगता है कि यूक्रेन जो रूस का हिस्सा था वो वापस रूस में ही मिलना चाहिए। और ये विस्तारवादी नीति वैसे नहीं कही जा सकती कि आप स्पष्ट तौर पे दुनिया के सामने ऐसा बोले कि मैं मिलाना चाहता हूँ, लेकिन ये पूरा एक सोच जो मिलाने से ज़्यादा इसे ऐसे देखें कि वो वापस पाना चाहते हैं। वो सोच है। पुतिन जो है, वो जो रूस का, USSR का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, प्रभावशाली, वो उसको
उस इरा में लेके जाना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं एक मजबूत नेता हूँ जो पुराना वैभव वापस देना चाहता है रूस का। जी। अब पुराना वैभव क्या था कि ये तमाम जो कंट्री अलग हुए थे, जिसमें यूएसएसआर के कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, हालांकि इनका मुश्किल है क्योंकि वो वहाँ 90% प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट जो कहीं ना कहीं रूस के ज़्यादा करीब है, चाहे उसमें बेलारूस हो, बेलारूस के साथ तो दोस्ती ही है, दोस्ती एक तरह से। एक तरह से यूक्रेन हो गया और एक दो और कंट्रीज़ हैं, तो उनको वो चाहते हैं कि वो वापस मिल जाए। खुल के नहीं बोलते, वो अलग बात है। एक और अभी चर्चा के दौरान बड़ी अच्छा आपने जिक्र किया था उस बयान का भी कि अगर ट्रम्प ने कुछ कहा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा सीधा, वो थोड़ा सा वो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ में कहा। एक दिलचस्प वाक्य है जो हम कहानी बताएं अपने दर्शकों को कि ट्रम्प, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रम्प कुछ चुनिंदा नेटवर्क्स को इंटरव्यू देते हैं, वो CNN को नहीं देते और एक दो और है उनको भी नहीं देते, ABC को भी शायद नहीं देते, फॉक्स को इंटरव्यू देते हैं जब भी बड़ा मौका होता है। तो उन्होंने फॉक्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आई विल गो टू हेवन। मतलब उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध रुक गया तो मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। मतलब भगवान ने, ईश्वर ने मेरे लिए जगह पक्की कर ली कि अगर तूने ये भी युद्ध रुकवा दिया तो आप स्वर्ग जाएंगे। फिर जो उनकी वाइट हाउस की प्रवक्ता है, उन्होंने फिर कल फिर कहा कि 5 युद्ध रुकवा चुके इस साल 5 महीने में, ठीक है, और ये 6ठा युद्ध होगा जो रुकवाएंगे। तो ट्रम्प की जो लार्जर देन लाइफ एक होता ना कि इस जीवन से बड़ी पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो अगर युद्ध कोई रुकवा सकता है तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प रुकवा सकते हैं। ये कुछ वैसी अभिलाषा, मेरा ख्याल है कि नोबेल 4 या 5 प्रेसिडेंट को वहाँ मिला है। नहीं, 2 को, दो अमेरिकन के 2 को मिला। हाँ, तो शायद वो उसी वो तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं जो जो शांति का नोबेल चाहते हैं। शांति का नोबेल चाहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम सम अप भी करना चाहेंगे, ये सारे जो ये पूरा घटनाक्रम रहा, करीब 3 साल हो गए मेरे इस युद्ध को। हाँ, युद्ध को 3 साल। हाँ, 3 साल का ये युद्ध, ये चर्चाएं, सबसे ज़्यादा नुकसान में तो यूक्रेन ही रहा। अपना इलाका गंवाया, अर्थव्यवस्था पूरी लगभग ठप, कर्जा ऊपर से और ज़्यादा। एक लास्ट लाइन की, यूक्रेन के पास तो कुछ भी नहीं बचा और कब्जाया हुआ इलाका रूस वापस नहीं देना चाह रहा। देखिए, एक हमने पुरानी वीडियो में बात कही थी, कल एक बात कही थी कि दुनिया में अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध चलता रहेगा। जो बड़े देशों की शक्तियां हैं वो छोटे देशों को लड़ाएंगी और ये युद्ध चलता रहेगा। एक फिल्म है फ्यूरी, उसका एक डायलॉग है कि शांति की बात करना एक आदर्शवाद है, शांति की बात करना एक आदर्शवाद है, लेकिन इतिहास जो हमारा है सबका, वो हमेशा से हिंसा से भरा रहा है। यानी कि अगर ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो मुझे लगता है कि कोई एक आध सेंचुरी ऐसी गई होगी जब पूरी दुनिया में कहीं जंग ना हुई होगी, वरना जो मानव सभ्यता का पूरा इतिहास है वो जंग का ही है। तो अगर ये बातें करना बड़ी बड़ी कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा, ये तो बेमानी है। थोड़ा आदर्शवाद जरूर हो गया है मेरी बातचीत में। लेकिन जीवन, मतलब सच्चाई यही है पूरी जियोपॉलिटिक्स की या पूरी दुनिया की, कि लड़ाई तो कहीं ना कहीं चलती रहेगी। लड़ाई तो कहीं ना कहीं चलती रहेगी और नुकसान यूक्रेन जैसे देशों को उठाना पड़ेगा। एक वीडियो में हमने भी आपको बताया था कि जो स्वघोषित चौधरी हैं वो चौपाल लगाते हैं, शांति की बातें करते हैं, कबूतर उड़ाने की, सद्भाव की, पर धंधा तो हथियार का है, करना तो वही है। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। जियोपॉलिटिक्स को लेकर आगे भी हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। नमस्कार।